जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आज दीपावली है, दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो साथियों, जैसा कि दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लड़के, कुछ लड़कियां भी होती हैं, मतलब बहुत सारे बम वगैरह चलाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बमों को हाथ में लेके ही चला देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि मेडिकल में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बम पटाखे ना चलाइए। दीपावली साल में एक बार आता है, लिमिट का कर लीजिए। ठीक है, अनलिमिटेड हर एक चीज़ बेकार होती है। चलो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज की ये क्लास होने वाली है आपकी कि हिंदी का सिलेबस। कुछ लोग मेरे से कमेंट सेशन में पूछ रहे थे कि हिंदी का सिलेबस करा देना कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए स्पेशल हिंदी के सिलेबस की वीडियो है ये, एक बार आप देख लीजिए। इसमें टोटल आपके 27 से 28 चैप्टर्स है। अगर आप इनको कर लोगे तो आपका हिंदी में जो सिलेक्शन है 100% हो जाएगा। ठीक है, मेरे भी 37 में से एक पेपर में 35 आए थे और मैंने यूपी पुलिस के 3 एग्ज़ाम दिए हैं। और वो कैसे दिए हैं कि आपको पता ही है, 41,520 वाली जो वैकेंसी थी उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, रनिंग में रह गई थी मैं, टेस्ट मेरा क्वालिफाई हो गया था। और जो मेरा 49,568 वाली जो वैकेंसी थी उसमें एग्ज़ाम देने गई, वो अच्छा खासा मेरा पेपर हो गया था। सच में बहुत अच्छा हुआ था मेरा पेपर, पता लगा वो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा जो पेपर हुआ था वो भी काफ़ी अच्छा हो गया था। जैसा मेरा पहला पेपर हुआ था ना, वैसा ही मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। तो उसमें मेरे 37 में से 35 नंबर आए थे और 2 नंबर पता नहीं कैसे शायद मेरी गलती की वजह से 2 नंबर गलत हो गए। मतलब एक क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं था, मुझे आ नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था नेगेटिव है, मैं करूँगी खामखा फंसूंगी। तो नेगेटिव से मैं ज़्यादा दूर, मतलब मुझे जितना आता है उतना ही करती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नेगेटिव है, तो आप प्लीज़ नेगेटिव ना करें, जितना आपको आता है उतना ही आप करें। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है आपका हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं बोलियाँ। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं बोलियाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मत समझना कि बोलियों में से भी एक एक दो दो प्रश्न आ जाते हैं, और आपको ये पता है एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो आपको हर एक चीज़ करनी है। ठीक है, अब हमारा सेकंड है हिंदी वर्णमाला। सिलेबस लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो ये पूरा सिलेबस आप हिंदी के नोट्स बना रहे हो, विषय सूची डाल के ये पूरा सिलेबस आपको लिखना है। ठीक, वर्णमाला इम्पोर्टेंट है आपका। विराम चिन्ह आते हैं, विराम चिन्ह आपको ऐसे दे देगा जैसे मतलब राम आगरा जाता है, फिर है के पीछे ऐसे, ये इसे कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अब हमारा संज्ञा। संज्ञा आप जानते ही हैं। संज्ञा में आपके क्या क्या आते हैं, लिंग आता है, वचन आता है और कारक आते हैं। ठीक है, संज्ञा, जब आप संज्ञा कर लेंगे फिर उसके बाद आप सर्वनाम को करना। आप ऐसा नहीं कि पहले आप सर्वनाम करने बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर आप संज्ञा करेंगे तभी आपको सर्वनाम समझ में आएगा। ये पूरा जो क्रम है बहुत अच्छे से बनाया गया है, आप प्लीज़ इसे ऊपर नीचे करके ना पढ़ें, जो क्रम है उसी के हिसाब से पढ़ें तो अच्छा रहेगा। मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ऊपर नीचे करके पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि हमें समझ नहीं आता। जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपके भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैं आपका भला चाहती हूँ। मुझे आपसे ना कोई लाभ है ना मुझे हानि है। ठीक है, बस हाँ मुझे अच्छा लगता है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। चलिए, पॉइंट 6 आपको देखना है विशेषण। विशेषण कर लोगे आप, फिर उसके बाद क्रिया। क्रिया क्रिया और बातचीत, ये 2 टॉपिक्स हैं आपके। ठीक, फिर उसके बाद है आपका 8 पे काल। काल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काल पूछे जाते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं ना। ठीक है, अव्यय थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अव्यय को छोड़ देना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बस, ज़्यादा नहीं। सारे टॉपिक्स हो जाएं फिर उसके बाद आप इसको करना। ठीक है,
जो बाद में करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था ना वो मेरा इसी का गलत हुआ था, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। वाक्य रचना, वाक्य रचना आती है, ठीक है। वाक्यों के लिए एक वाक्यांश एक दे देगा आपको, उपकार करने वाले को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन देगा, तो आपको आंसर करना है कृतज्ञ, ठीक है। ये होता है वाक्यांश। अब ये आ गया आपका मुहावरे एवं लोकोक्ति, समझ आया आपको। फिर आ गए आपके समास, वर्तनी, फिर आपके वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। अभी आपके और टॉपिक्स हैं, 27 से 28 टॉपिक हैं। 16 नंबर पे मैंने बताया आपको विलोम, फिर बताया मैंने पर्यायवाची, ठीक। एकदम क्रम से करना, विलोम अच्छे से याद हो जाते हैं। विलोम होता है छोटा का बड़ा, ठीक है, ऐसे आपके विलोम होते हैं। पर्यायवाची एक के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। और तद्भव और तत्सम, तद्भव होता है हिंदी का शब्द और तत्सम होते हैं आपके संस्कृत के शब्द। संधि आप कर लोगे, इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। रिक्त स्थान देगा, उसके बाद अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उस हिसाब से देगा आपको। फिर आप देखेंगे भिन्नार्थक शब्द, मतलब एक कोई क्वेश्चन कर देगा, फिर उसमें ऑप्शन दे देगा एक भिन्न, वही है आपका, ठीक है। अलंकार, रस, छंद, गद्यांश, जो आपका गद्यांश होता है 5 नंबर का आता है, इस पे आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। एक आप डेली इसे हिंदी की क्लास करोगे, उसके बाद आप इसका डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मतलब पीछे दिया होता है जो भी आपके हिंदी की बुक होगा उसमें दिया होगा, उसको आप मतलब आपके प्रश्न में ही आंसर छुपे होते हैं। 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें पूछ लेता है कि मतलब विलोम टाइप में, पर्यायवाची टाइप में, ठीक है। उसके बाद रचनाएं, साहित्य एवं पुरस्कार, इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, 27 टॉपिक्स हैं, आराम से आप कर लोगे। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं क्या कहीं ऊपर से उतर के आई हूँ? मैं भी तो आप में से ही आई हूँ। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। दोनों टेस्ट क्वालिफाई करने हैं आपको, ठीक है। फिर बाद में हमें मतलब मिलना भी तो है, अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। इस दिवाली माँ बाप के साथ बनाइए, अगली दिवाली जनता के लिए बनाइए, ठीक है। जनता के लिए मतलब हम लोगों की तो ड्यूटी लग जाती है, किसके लिए? जनता की सेफ्टी के लिए। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, इस दिवाली ये प्रण लीजिए कि सच में आप मेहनत करोगे, उस खाकी वर्दी के लिए करोगे, उन माँ बाप के लिए करोगे जिनका सपना है तुम्हें खाकी वर्दी पहनते हुए देखना, ठीक है। मुझे बस इतना ही कहना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।